नमस्कार दोस्तों, मैं कीर्ति आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में हम ये शॉपिंग बैग बनाना सीखेंगे। लेडीज़ के लिए बहुत यूज़फुल बैग होता है। इसमें आप अपना सामान रख करके शॉपिंग पर या मंदिर ले जा सकते हैं। इसमें इतना स्पेस होता है। इस बैग को बनाने का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हम ये कपड़े का टुकड़ा हमने लिया है। इसको हमने रबर सीट और नॉन ओवन के साथ पिन अप कर लिया है। इसका नाप है, देख लीजिए, 13.5 इंच और इधर से 12.5 इंच। इसी नाप के दो कपड़े लिए हैं। दोनों को रबर सीट और नॉन ओवन के साथ रख लिया है। दो और पीस है। इसका नाप है 14 इंच और 3.5 इंच के दो पीस लिए हैं। इसको नॉन ओवन और रबर सीट के साथ सिल करके तैयार कर लिया है। कुल्टेड पीस तैयार कर लिया इन दोनों का। इसके बाद हमने दो पट्टी ली है हैंडल लगाने के लिए। इसको सिल करके तैयार कर लिया है। इसका नाप भी बता दे रहे हैं। इसका नाप है 20 इंच के दो हैंडल तैयार किए हैं। इसके साथ 14 इंच का एक जिप और दो रनर लगेंगे। दो रनर इसमें अटैच होंगे। साथ में नॉन ओवन की ये 2-3 पट्टियाँ ले ली हैं। बाद में रफ एजेस को फिनिश करने के लिए ले ली हैं। अब चलिए सिलाई करते हैं। सबसे पहले ये जो 12.5 और 13.5 इंच के दो हमने कपड़े लिए थे, इन दोनों को चारों तरफ सिलाई करके हमने कुल्टेड पीस तैयार करना है। सीधी सिलाई पूरी तरफ से कर लेनी है। तो पहले हम इसको सिलाई कर लेते हैं, फिर आगे की सिलाई आपको बताते हैं कैसे करनी है। दोनों पीस में हमने चारों तरफ से सिलाई कर ली है। अब हमको ये सीधी लाइनें खींच करके कुल्टेड पीस तैयार करना है। चलिए शुरू करते हैं। दोनों कुल्टेड पीस तैयार हो चुके हैं। देखिए सीधी हमने सिलाई लगा दी है। अब ये 12.5 वाली साइड है। देखिए 12.5 वाली साइड है। इस साइड पर हमको बीच का निशान लगाना है। बीच में मार्क कर लेंगे हम। बीच में मार्क करने के बाद इस साइड से भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे और इधर भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद हमने ये जो हैंडल तैयार किया था, इसको हमें ऐसे रख करके सिलाई कर देनी है। ऐसे ही हमें दूसरी पीस में भी निशान लगा करके उसमें भी सिलाई कर देनी है, हैंडल को जोड़ते हुए। देखिए हमने इसमें भी निशान लगा दिया है। निशान लगाने के बाद 3 इंच हम बराबर से इसी पर रख करके निशान लगा लेंगे। अब दोनों पर हमको हैंडल को रखते हुए सिलाई करनी है। दोनों पार्ट्स में हमने हैंडल को अटैच कर लिया है। अब सीधी साइड को अंदर में रखते हुए हमको तीनों साइड से पकड़ते हुए इस 3 साइड पे सिलाई लगा लेनी है और हैंडल वाली साइड को खुला छोड़ना है। वहाँ से बाद में सीधा किया जाएगा। बाकी तीनों साइड में हमको सिलाई लगा लेनी है।
तीनों साइड से मैं सिलाई कर ली है। अब ये सिलाई करने के बाद हमको ये नीचे के साइड में 2.5 इंच इधर से और 2.5 इंच इधर से भी मार्क कर लेना है। ऐसे ही इस साइड में भी हमको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद हमें इसको काट लेना है। ये तीनों साइडों में हमें रफ एजेस को ख़त्म करने के लिए हम इन पट्टी का यूज़ करेंगे और इन तीनों साइडों के रफ एजेस को ख़त्म कर देंगे। रफ एजेस को हमने ख़त्म कर दिया तीनों साइड से पाइपिंग को जोड़ करके। अब हमको ये जो हमने काटा था अभी पीस, इसको हमको ऐसे पकड़ना है, बराबर से लेते हुए सिलाई पर ही सिलाई आनी चाहिए। इसको इस तरह से पकड़ते हुए हमको सीधी सिलाई कर देनी है और ऐसे ही हमें इस साइड में भी सिलाई करनी है। फिर दोनों साइडों को हमको पाइपिंग की पट्टी से फिनिश कर देना है।
दोनों साइडों को हमने सिल दिया है और पाइपिंग से इसके तरफ इसको ख़त्म भी कर दिया। ये वाला पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको साइड में रख देते हैं। अब हमें ये पार्ट लेना है जिसमें हमें जिप अटैच करना है। दोनों साइडों को, बीच वाले साइडों को हमने बिल्कुल फिनिश कर दिया है। बिल्कुल नॉन वोवन को उल्टा करके सिल दिया, इससे इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। तो हमें सीधे इसको जिप पर ऐसे रखना है और सीधी सिलाई चला देनी है। इन दोनों पार्टों के बीच में हमने जिप को अच्छे से अटैच कर दिया है। कोई भी धागा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब हमें इसमें रनर को अटैच करना है। एक इस साइड से, दूसरा रनर इस साइड से हमको अटैच करना है। अब हमको इसको ऐसे पकड़ते हुए 13 इंच पर निशान लगा लेना है। तेरह इंच पर नापते हुए, यहाँ 13 इंच आ रहा है, वहीं पर निशान लगा लेंगे और हमको सीधी सिलाई कर देनी है। हमें इसको ऐसे पकड़ते हुए इस पार्ट को 1.5 इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन खींच देनी है और इस पर सिलाई कर देनी है। ऐसे ही हमें दूसरे साइड पर भी निशान लगा के उस पर भी सिलाई करनी है। हमने दोनों साइड में सिलाई करके उसको एक्स्ट्रा पार्ट को काट दिया है। अब जिस सिलाई पर जैसे सिलाई हुआ उसी सीध में हमको एक सिलाई दोनों साइड में मार देनी है। देखिए इसकी सिलाई हो गई है। अब हमें इसको सीधा कर लेना है। और हमने इसके पहले जो पार्ट तैयार किया था उसे लेकर के ये उल्टा है, इसके अंदर हमें इसको ऐसे डाल देना है और सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए, आप चाहे तो पिन अप भी कर सकते हैं, मिलाते हुए हमको पूरे सीध में एक सिलाई कर देनी है। अच्छे से इसमें अंदर डाल करके चारों तरफ से आप पिन अप कर लीजिए जैसे हमने किया पिन अप। सिलाई को सिलाई से मिलाते हुए, देखिए सिलाई है, इधर अंदर भी सिलाई ही है, मिलाते हुए पिन अप करके फिर हमको चारों साइडों में सिलाई लगा देनी है।
सिलाई कर ली है। अब हमने ये जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको निकाल देना है। धागे निकालने के बाद ये जो इसके एक्स्ट्रा रफ एजेस दिखाई दे रहे हैं उसको पाइपिंग की पट्टी लेकर के हमें चारों तरफ से पाइपिंग लगा करके रफ एजेस को ख़त्म कर देना है। देखिए बैग के चारों तरफ ने पाइपिंग को अटैच कर दिया है और सारे रफ एजेस खत्म हो गए हैं। अब हमें इस बैग को जिप को खोल लेना है और बैग को सीधा करना है। बैग को हमने सीधा कर लिया है। देखिए जिप है लेकिन जिप अंदर की साइड में है, दोनों हैंडल्स तैयार हैं। नीचे की साइड में इतना स्पेस है। देखिए इसे आप शॉपिंग पर भी लेकर जा सकते हैं। इसमें छोटा मोटा सामान लेकर के आप शॉपिंग वगैरह पर या कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं इसको। और वीडियो को इस बैग को बनाने के बारे में अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय। Digga, 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 die.